मैं हूं उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में थाना मुंडेरवा, ग्राम मनिकौरा और मझौवा के बीचों बीच में ये बाग है जिसका नाम रजैवा कहते हैं। यहाँ पर वोटिंग चल रही है। आज 3 तारीख है। यहाँ से भाजपा के दयाराम पिछली बार चुनाव जीते थे, भारी बहुमत से जीते थे। दूसरे नंबर पे महेंद्र नाथ यादव थे, तीसरे नंबर पे नंदू चौधरी थे। इस तरह से यहाँ का माहौल है जीतने हारने का। और हम इस बार का क्या माहौल है खुद जनता से पूछते हैं कि इस बार का क्या माहौल। आप बताइए कि इस बार जो चुनाव हो रहा है किस मुद्दे पर हो रहा है? इस बार का चुनाव भाई हो रहा है कि महंगाई कमर तोड़ महंगाई हो गई है। जनता बहुत पीड़ित परेशान है। और जो है डीजल 65 रुपया था, 90 रुपया हो गया है। ईंटा 8,000 रुपये टाली आता था, 15 रुपये टाली हो गया है। इस तरीके से तमाम महंगाई सब डबल तिबल होगी। रेलवे प्लेटफार्म 5 रुपये मिलता था, आज जो 50 रुपये मिल रहा है। गैस सिलेंडर 400 मिलता था, सब्सिडी आती थी, आज 10.5 रुपये हो गया है। सब्सिडी का पैसा नहीं दे रहे हैं। भाजपा की सरकार ने एक ट्रिपल तलाक का मामला बताया कि ट्रिपल तलाक का हमने कानून बना दिया जिससे मुस्लिम महिलाओं को काफ़ी फायदा हो रहा है। उसके बारे में क्या कहते हो? उसके बारे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो है तेवर बनाया कुछ भी बनाया, जो है मुस्लिम समुदाय जो धर्म इनका है वो अपने हिसाब से वो लोग समझते हैं और वो मानते हैं। उनके बनाने बिगाड़ने में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और एनआरसी जो भाजपा के टाइम पे आया हुआ था वो कानून अभी आया नहीं है, उसके बारे में क्या कहना है? एनआरसी बारे क्या पूछेंगे भाई? हम तो खुद यहाँ के नागरिक हैं। हमारे दादा बाबा पूर्वजों सब यहाँ के हैं। जितना उतना पूर्व हम दे सकते हैं। जो है आप अपनी मर्जी से वोट दे रहे हो कि मतलब आपका किसी के कहने पे देते हो? जैसा कि एक माहौल बनता है कि लोग बोलते हैं अरे इसको दो उसको दो, तो माहौल के पीछे लोग देते हैं। अपने विवेक से दे रहे हो कि लोगों के कहने पे? नहीं, अपने मर्जी से मतदान कर रहे हैं। जो है किसी कहने सुने किसी दबाव से नहीं दे रहे हैं। अपने मर्जी। मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा महंगाई है। महंगाई भेदभाव है। जात पात के ज़्यादा भेदभाव चल रहा है। अच्छा, जात पात का भी ज़्यादा चल रहा है। हाँ। ये भी दिक्कत है। इससे भी दिक्कत है। मतलब यहाँ पर पहले लोग सब मिलजुल करके रहते थे, लेकिन अब ये भाजपा की सरकार में भेदभाव बहुत ज़्यादा हो गया है। हम लोग हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल कर रहते थे। न्योता शादी ब्याह वो हमारे मात हम उनके में जाते थे। जो है बहुत सा था। अभी ये सब भेदभाव से ज़्यादा हो गया है। आपका क्या मुद्दा है? मेरा मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, नोटबंदी, जीएसटी क्या नहीं मुद्दा है? बीजेपी सरकार में क्या मुद्दा नहीं है? हर महंगाई, हर रोजगारी, बेरोजगारी, हर व्यवस्था खराब कर दी बीजेपी सरकार ने। बीजेपी कहती हमने 370 कश्मीर से हटा दिया, अब आप कश्मीर जाके ज़मीन खरीद सकते हो। वो मुद्दा नहीं है? ये कुछ मुद्दा नहीं है। जो जहाँ रहता है आज भी खुशहाल है। वो मुद्दा कुछ नहीं है। ये सिर्फ अच्छे बनने के लिए भेदभाव करते हैं। ये कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ से कोई जाके वहाँ खरीदेगा? जो यहाँ रहता है अपने खुशहाली में, अपने अमन चैन से रहता है, वहाँ जाके घर लेगा, घर ज़मीन लेगा? इनके कहने में कोई जाएगा? तो इस बार किसका माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है? सपा का। अच्छा, यहाँ सपा का माहौल? हाँ, सपा का माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा। महेंद्र नाथ यादव का तो साइकिल। अच्छा। तो मतलब ये कहने का था कि जैसे मान लिया कि अखिलेश यादव ने ये कहा है कि इस बार जो लोग मतलब कानून का राज चाहते हैं, वो समाजवादी पार्टी को वोट दें, और जिनकी नीयत खराब है वो अपना वोट लेकर चाहे जहाँ चले जाएं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सच्चाई ईमानदारी पे जो वोट देना चाहते हैं, जो अच्छा देश को भविष्य बनाना चाहते हैं, वो समाजवादी को वोट दें। ये मायाम तो यहाँ है नहीं? नहीं, यहाँ कुछ नहीं मायाम नहीं है ना? कोई नहीं खड़ा है यहाँ पर? नहीं, कोई है यहाँ से कोई नहीं है। उन असदुद्दीन ओवैसी के बारे में क्या जानते हो? वो भी ठीक है अपने तरफ पे, लेकिन यहाँ उनका वोट ही नहीं है। अच्छा। हाँ, ठीक है, अपने तरफ पे ठीक है। अच्छा। वोट नहीं उनका। आप कुछ नहीं बोलोगे? क्यों भाग रहे हो छोड़ के? सब लोग भाग रहे हो। बोलो, क्या मुद्दा है इस बार? महंगाई है ज़्यादा। महंगाई है ज़्यादा। क्या महंगा है? सब चीज़ महंगा है। दाल चीनी से लेके सारा चीज़ बिगाड़ हो गया है। सारा चीज़ एकदम खराबी चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है। हाँ। औरत लोग जो है एकदम दुविधा में रह रही हैं, परेशानी में झेल रही हैं। गैस का सिलेंडर का जो है जो महंगाई हो गई है। राशन फ्री मिल रहा है। राशन 5 किलो क्या वो ज़िंदगी काटेगी? अरे इतने दिन से फ्री नहीं मिल रहा है राशन। क्या पहले पिछली सरकार थी तो वो नहीं दे रही थी राशन? नहीं, पहले पिछले फ्री कहाँ मिलता था? फ्री नहीं मिलता था तो वो 5 किलो क्या
लेके जो है ज़िंदगी भर वो हमारा जो है जीवन बिता देगी। जब भविष्य नहीं चलेगा तो लेके हम क्या करेंगे वो 5 किलो। लॉकडाउन में सब लोग आते थे, सबको पैसा मिलता था। कितना पैसा मिलता था, उससे ज़्यादा तो औरत लोग जो है बेच बेच गहना खा रही हैं, बिक्खो बेच बेच खा रही है। बिक्खो जो है जो है गहना सूद पे ब्याज पे पैसा लेके आ रही हैं। कितना लोग तो जो है आत्महत्या कर ली हैं, कितना लोग शादी नहीं कर रही हैं, कितना लोग भाग गई हैं। मतलब इस बार मेन मुद्दा क्या है? जितनी कंपनी थी बाहर की सारी जो है प्रॉब्लम एकदम ख़त्म कर दी हैं। और जहाँ जहाँ जो भी सरकारी मुद्दा था सारा बेच के एकदम बढ़िया बना दिए हैं, सबको एकदम बढ़िया कर दिए हैं। इस बार जो है, इस बार मतलब जो ये चुनाव का माहौल है, आप ही का नहीं पूरे समाज में जो माहौल है, समाज में आज का माहौल जो चल रहा है खाली भर साइकिल का चल रहा है। सारा माहौल जो है अखिलेश के ऊपर चल रहा है। नहीं मैं निशान नहीं पूछ रहा हूँ, मैं निशान नहीं पूछ रहा हूँ। मतलब क्या है कि मैं मुद्दा पूछ रहा हूँ कि लोगों का मुद्दा क्या है। लोगों का मुद्दा खाली महंगाई चल रही है और जो है मुस्लिम हिंदू को लड़ाने की साजिश चल रही है, बाकी और कुछ नहीं चल रही। बाहर भेजने की साजिश चल रही है। मतलब ये कहने का है कि लोगों को एक दर्द ये भी बहुत ज़्यादा है कि आपस में नफरत जो फैलाई गई है, इस नफरत से बहुत लोग दुखी हैं। आपस में भाईचारा में काट पीटने की, मारने की, दागने की सब चीज़ साजिश चल रही है। सब चीज़ जो है बर्बादी चल रही है। बच्चे को भविष्य जो मिलना चाहिए वो भी भविष्य नहीं मिल रहा है। कोई बच्चा जो पढ़ना चाहता है वो भी नहीं पढ़ पा रहा है। जो बच्चा जो है खाना 2 कौर खाता था आज 1 कौर खा रहा है। सारा चीज़ जो है आज प्रॉब्लम ठप कर दिया है, सारा चीज़ दिक्कत कर दिया है। अच्छा, जब ये लॉकडाउन में लोग आ रहे थे बम्बई से या अलग अलग स्टेट से, तो यहाँ की योगी सरकार ने कहा था कि जो लोग यहाँ आएंगे उनको हुनर पूछ करके उनको रोजगार दिया जाएगा। किसी को रोजगार मिला था? सारी ट्रेन बंद कर दी थी, कितना लोग आत्महत्या कर लिए। नहीं, रोजगार किसी को नहीं दिया यहाँ पर। नहीं, किसी को जैसे मान लो मिला। कोई फर्नीचर काम करता है, कोई सिलाई का काम करता है, कोई कुछ काम करता है, तो बोला था कि ऐसे लोग आएंगे उनको हम रोजगार देंगे और वापस जब वो मुंबई जाने आएंगे तो हम बिना अथॉरिटी के यहाँ तो नहीं भेजेंगे। मोदी जी क्या करेंगे, योगी जी क्या करेंगे? योगी जी जाएंगे घंटा हिलाएंगे। क्या करेंगे? जाके घंटा हिलाएंगे। थोड़ा आगे बेटा। बेचन नहीं बेचन नहीं बेचन। इतना डरते क्यों हो? हाँ, इतना डरते क्यों हो? डरने की क्या जरूरत है? किसी से डरने की जरूरत नहीं है ना सलीम भाई। अच्छा एक बार सलीम भाई, हम क्या? अरे नहीं वो उनको से हम पूछ लेंगे, हम जनता से पहले पूछेंगे। मेरा जनता से यही सवाल है कि जैसे मान लिया इस बार जो है ना लोगों का मुद्दा क्या है, आखिर किस मुद्दे पर लोग वोट दे रहे हैं? अरे उससे हाँ याकूब, तू बोलो। हमरे बोला ही नहीं होता है। नहीं हो कोई बोल ही नहीं पा रहा है भाई। हाँ? तो अब सीधा आवाज तक साइकिल पे वोट जाए बस, और कहूँ हाँ? साइकिल पे वोट जाए और कहूँ नहीं। साइकिल को वोट दे रहे हो? बिल्कुल साइकिल। क्यों भाजपा ने इतना अरे राशन भाजपा दिया कैसी नहीं? तैसी। नहीं भाजपा ने इतना कुछ राशन नहीं, दिया। राशन की ऐसी 5 किलो में का होई? अच्छा ये बता। घर में 25 किलो मिलता अरे है। भाई तो हमारा दाल लागत है, नून लागत, तेल लागत है। हाँ। हाँ, तेलों तो मिलता है। कुछ नहीं मिलते। ड्राइवर हमें रोड पे चाहिए। बताओ, हम इतना दिन से ड्राइवर करते अच्छा खासा खात रहे न। हाँ? अब जब से भाजपा आई तब से घरों नहीं चलत है। नहीं 20,000 रुपया महीना कमाते रहे ना, 5,000 नहीं कमाई थे। कुल कुछ रोजगार नहीं मिल रहा है। नहीं, कंपनियां बंद करा दिन, कहाँ रोजगार रही? सबका जीएसटी लगाए दिन, कौन कमाई रही जाए बताओ? नहीं मतलब यहाँ पर जोर मतलब किस पार्टी के ज्यादा? खाली साइकिल। हाँ। दूसरे के नाम रुक। अरे वोट मार लेना, अभी कहाँ वोट ज्यादा जा रहा केहू है? के दबाव में है ना, केहू के दिल से सब साइकिल ये देते बस। अच्छा हाँ। राजेश कहाँ गए? तो ये है समाजवादी पार्टी के नेता हैं, ये इनका नाम राजेश है। हम इनसे ये सवाल करेंगे, ये बताओ कि अखिलेश यादव जी ने कहा है कि अब जो सरकार बनेगी, अगर सरकार बनी तो कानून का राज होगा और जिनकी नीयत खराब है वो अपना वोट लेकर के जहाँ चाहे चले जाएं। क्या कहोगे? अखिलेश यादव जी ने बहुत सही कहा है, क्योंकि हम लोगों के साथ ऐसा हुआ ही नहीं है कि हमारे साथ के लोग गलत हैं। केवल उनको बाहरी लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि ये लोग ऐसे हैं वैसे हैं। यहीं देखे हैं 1-2 जगह चुनाव भी है, हमारे कार्यकर्ताओं को मारा भी गया, उनके गाड़ियों पर लाठी भी चलाया गया, ढेला डंडा सब चलाया गया।
अखिलेश यादव जी ने कुछ गलत नहीं कहा है, और जो अखिलेश यादव जी ने जो कहा है वो करके दिखाए हैं। अखिलेश यादव जी ने कहा था 108 नंबर देंगे, 100 नंबर दिए। और यहाँ पे सरकार लोहिया वाहिनी, आज छोड़िए लोहिया वाहिनी, समाजवादी पार्टी का बस चलाया हुआ था। किसी प्रदेश में समाजवादी बस नहीं है। आप हम 2-3 प्रदेश में जा चुके हैं। नहीं, मेरा ये कहना है कि इसके पहले जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि गुंडाई बहुत चलती थी। इसीलिए उनको मजबूर होकर के कहना पड़ा कि अब जब सरकार बनेगी तो कानून का राज होगा, और जिसकी नीयत खराब है, जो लोग झंडा डंडा लेके दौड़ रहे हैं नीयत खराब करके, और कि सरकार बनेगी तो हम गुंडाई करेंगे, वो अपना वोट लेके जहाँ जहाँ चले जाएं। ये बोलने का ये मतलब था। मैं आपसे पूछूं। हाँ, तो उन्होंने सही कहा है, जो जिसकी नीयत खराब है वो अपना वोट लेके चला जाए। हमें दबंगों और गुंडों के सरकार नहीं चाहिए। हमें जो सही लोग हैं, सही समाज सरकार बनाएं, और जो इस योग्य है। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम सबका मदद करेंगे, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हम कोई भी जात हो, हम सबकी मदद करेंगे। एक गुंडा और दबंगों का सरकार यहाँ नहीं चलेगी। हमारे अखिलेश यादव जी बाहर से पढ़े लिखे आदमी हैं, अच्छा काम करेंगे। जो पढ़ा लिखा रहेगा वही करेगा ना, कि घंटी बजाने वाला करेगा। नहीं, ये बात आपकी सही है, जो पढ़ा लिखा रहेगा करेगा। अखिलेश यादव जी कहते हैं जो पढ़ा लिखा रहेगा, संविधान का कानून नियम वही जानेगा। अगर तो हम संविधान पढ़े हुए हैं, अगर तो हम किसी को एक हाथ मारते हैं तो हमें मालूम है कि ये धारा लगेगा, वो धारा लगेगा। लेकिन जो नहीं पढ़ा लिखा रहेगा उसको कुछ नहीं मालूम रहता कि कौन सा धारा लगा हुआ है। और पूरा देश संविधान पे चल रहा है। अखिलेश यादव संविधान के थ्रू चलेंगे। भीमराव अम्बेडकर जी के जो बनाए संविधान, उसी के वास्ते वो चलेंगे, उससे अलग कुछ नहीं होगा। नहीं, लेकिन उनको ये बात आखिर क्यों बोलना पड़ा? क्योंकि पिछली सरकार थी, जैसी भी थी। मेरा यही बोलने का मतलब है, जो पिछली जो सरकारें थी ना, वो इसीलिए उनको ये बात बोलना पड़ा। उसी में आपसे विवरण जानना। तो मेरे अंदर कुछ कमियां थी, इसके लिए तो मेरी सरकार गई। उसको हमें अखिलेश यादव जी ने कहा है हमारे अंदर जो कमियां हैं हम उसको सुधारेंगे, और गुंडों माफियों का सरकार नहीं चलेगा। अच्छा, ये बताइए, आप बस्ती सदर 310 से हो, यहाँ कानून का राज होगा? 100% बिल्कुल होगा राज। अगर नहीं हुआ तो 100% होगा भैया। नहीं, अगर नहीं हुआ तो? अरे तो नहीं, वो बात छोड़िए, कोई पृथ्वी वो देखा नहीं होगा। अगली बार हम खुद अखिलेश यादव विरोध करेंगे। अगर तो ऐसा कहे, अगर तो अपनी बातों पे नहीं कहे, तो मैं खुद अखिलेश यादव का विरोध करूंगा। अखिलेश यादव जी ने जितने योजनाएं लाए हैं, अगर तो लागू नहीं किए, 10 रुपए में भोजन देने के लिए कहे हैं, 1500 रुपया महीना पेंशन देने के लिए कहे हैं, बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के लिए कहे हैं, अगर तो ये जितनी योजनाएं हैं अखिलेश यादव जी नहीं करते हैं, तो मैं खुद कहता हूं अगली बार इसी बगीचे में अखिलेश यादव का मैं विरोध करूंगा। ये तो आपने बहुत दमदारी वाली बात कही है। हाँ, नहीं तो ये यादव लोग ऐसा बात कर नहीं सकते हैं, क्योंकि भाई यादव तो यादव, जात पात की बात नहीं है। उस बार ऐसा नहीं था। मोदी जी का यही बस्ती में रैली हुआ था। जितनी रैली इस बार भी मोदी जी ने किया है, पिछली बार भी मोदी जी ने कहा, जितनी भीड़ थी उससे ज्यादा भीड़ अब इस बार अखिलेश यादव जी लाए थे। सुनिए, जनता है, जनता जिसको लाएगी उसको उखाड़ भी फेंक सकती है। अगर तो अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम इतना काम करेंगे, अगर नहीं करते हैं अगली बार हम लोग खुद विरोध करके उनको खदेड़ भगाएंगे। अच्छा, तो ये देवरिया से आप यहाँ मनिकौरा ये क्षेत्र में आते हो, सड़कों का हाल देखे हो? सड़कों का हाल सही होगा। अखिलेश यादव जी के सरकार में बस्ती से मौली तक रोड देखी है, वहाँ पे 1 नंबर रोड बना था। मुंडेरवा से लेके बस्ती तक ले 1 नंबर रोड बना था। अखिलेश यादव सरकार में देवरिया से यहाँ तक रोड बना था। 5 साल में भाजपा सरकार ने जितने योजनाएं 300-400 सड़कें सब हम बना दी हैं। नहीं, देखो 300 सड़क का नाम आपने ले लिया है, 300 सड़क हवा में बनी है, ये तो बात सच्ची है ना। मेरा ये सवाल है कि आखिर विपक्ष के लोग ये आवाज़ क्यों नहीं उठाए? देखिए, विपक्ष के लोग हैं सब एक मिले जुले हैं। जो गलती हो जाए वो मान लो, गलती नहीं, वो लोग अब विपक्ष के लोग हैं भाई, आप उनसे पूछिए। हमारे विपक्ष के लोग नहीं, देखो आप भी नेता हो ना। हमारे सरकार में सब कामें हुए हैं। हाँ, तो हम उस पर विरोध भी किए हैं, ऐसा तो है नहीं। भाजपा के राज में अगर तो हम विरोध भी करेंगे, हमारा सुनवाई वहाँ नहीं होता है। यहीं से आप एक एप्लीकेशन ले जाके डालिए, अगर तो एप्लीकेशन डालिए, 1 महीना हो जाता है, उस पर कार्रवाई नहीं होती है। अभी यहीं पे 108 नंबर फ़ोन लगाइए, देखिए 4 घंटे में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव का देन, वो लोग केवल विरोध करते हैं, हम लोगों का कागजी कार्रवाई नहीं करवाते हैं। अभी ये कोई भी काम आप यहाँ से थाने पर लेके जाइए, देखिए नहीं होता है काम। और जो गुंडा माफिया का बात करते हैं हमारे समाजवादी कार्यकर्ता, अगर तो बूथ अध्यक्ष है तो समझिए अखिलेश यादव है, उसके अंदर अखिलेश यादव जी इतना दम देते हैं कि उनके हर वचनों का काम करते हैं। इसके लिए वो थाने और उस पर पैरवी करवा देते हैं तो कहते हैं गुंडे हैं। बीजेपी के ही कबीर तिवारी, एक लड़का था मेरे दोस्त, वो बेचारा सांसद जी आ रहे थे बस्ती से, वो स्टेशन से लाद के हत्या हो गई थी। वो सांसद जी को सुनिए, हाँ, लाद के लेके वो अपने कंधे पे गया था, लेकिन जब वो मर गया तो उसको कंधे देने के लिए बीजेपी के कोई भी विधायक नहीं गए।
ऐसे ऐसे लोग हैं और कागजी कार्रवाई का है वो लोग, उनकी सरकार है, हम करेंगे भी तो हमारा आवाज़ दबा दिया जाता है। और समाजवादी की सरकार आएगा, हम विश्वास दिलाते हैं, जितने मित्र हैं, जितनी योजनाएं हैं हम उसका लाभ दिलवाएंगे, 100% लाभ दिलवाएंगे। नहीं तो अगली बार इसी जगह पे हम समाजवादी का विरोध करेंगे और कानून का राज होगा। कानून का राज होगा। बस्ती सदर में तो होगा ही, उत्तर प्रदेश में भी होगा। देखिए कानून का राज होगा, 100% होगा, क्योंकि हमारा प्रत्याशी पढ़ा लिखा हुआ है। जो पढ़ा रहेगा वो संविधान के एक चलेगा, और जो पढ़ा लिखा नहीं रहेगा उससे क्या, योगी जी से क्या मालूम है, एक कंपनी थी उसका नाम नहीं बता पाए, बिजली फैक्ट्री 5 साल बीत गया। योगी जी को स्मार्टफोन चलाने नहीं आता है, लैपटॉप चलाने नहीं आता है, और फिर वो बोलते चिलमबाज हैं। ये अब इसके बारे में देखिए, तब नहीं, हम नहीं कह रहे हैं वो चिलमबाज है। सुनिए, अखिलेश यादव कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। जी को छगड़ी चोरी में फंसा दिए थे, हाँ, मुर्गी चोरी में। ये सब कोई करेगा, मुर्गी चोरी, भैंस चोरी, कुकुर चोरी, ये सब होता है कहीं? नहीं, देखो, आरोप ये है कि अगर कोई गरीब आदमी का 1 बीघा खेत वो यूनिवर्सिटी बनाने में आ रहा है ना, तो उसको प्रताड़ित करने के लिए उसकी बकरी उनके आदमी लोग उठा के लेके चले जाते थे। बीजेपी के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बूथ अध्यक्ष से लेके सब झूठे हैं, सब झूठे हैं पूरा, एकदम मानिए पूरा, ये सब पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट कर दिए। योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं आजम खान को अखिलेश यादव अंदर करा के रखे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फर्जी है। जब वो बता दे रहे हैं ना, एक वो कहते 15 लाख देंगे, दिए, जब ये झूठ है। जब आप प्रधानमंत्री हो के इतना झूठ बोल रहे हैं तो आप पे विश्वास क्या कौन करेगा, ये बताइए? आपके कार्यकर्ताओं पे विश्वास कौन करेगा, आपके बूथ अध्यक्षों पे कौन विश्वास करेगा, जब आप प्रधानमंत्री होके इतने योजनाओं का दिला के सब उसका लाभ ही नहीं दे रहे हैं? गैस सिलेंडर कितना था? गैस सिलेंडर 400 रुपया, 375 रुपया था, आज घड़ी 1000 रुपया हो जाएगा, हो गया है 1030 रुपया। 1-2 साल में ऐसा उन्हीं की सरकार रहते तो 2000 रुपया गैस सिलेंडर पहुंच जाता, पहुंच जाएगा। और वही 400 था तो स्मृति ईरानी लेके ऐसे झुनझुना बजा रही थी रोड पे। आज कहाँ गए सब? मोदी जी कह रहे थे जब उनकी सरकार थी कि भाइयों बहनों मित्रों, जब वोट डालने जाना तो गैस का नमस्ते करके जाना। आज 1030 रुपया है, लोग केका के नमस्ते करके जाएं, योगी जी के, मोदी जी के नमस्ते करके जाएं। तो जो खाते में 2000 रुपया आ रहा है वो, अरे वो चाटने के लिए सिर्फ है। नहीं, साल में कितना पैसा आ रहा है? 6,000 रुपया। 6,000 आ रहा है, उससे क्या होगा? उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है। कुछ नहीं फायदा, उससे क्या हो रहा है? वो 2000 का मतलब हमारी जमीन छीनने काम किया गया कि नहीं किया गया? 2000 जो किसानों को मिल रही है, वो 2000 के आड़ में हमारी जमीन छीनने का काम किया उन्होंने। अरे 2000 किसानों को पर दिया जा रहा है ना, महीने में दिया जा रहा था, हमारी जमीन भी तो चली जा रही थी। अरे वो कानून चला गया, कैंसिल हो गया। जुताई कितना हो गई? लेकिन उसमें कितने किसान मरे? 260 कैंसिल हुआ, कितने किसान मरे उसमें? 1000 रुपया बीघा जुताई है, 1000 रुपया बीघा जुताई है, और 260 रुपया जुताई थी तब। डीजल क्या भाव है? डीजल 90 रुपया 92 रुपया लीटर है। पहले कितना था? पहले 60 रुपया 62 रुपया लीटर था। पहले 60-65 रुपया, हाँ, अभी 90 रुपया हो गया। 90 रुपया हो गया। तो कोरोना का इंजेक्शन फ्री में नहीं लग रहा है? तो हम ही तो लेके लगा रहे हैं। अरे एक इंजेक्शन 550 रुपए का है। जीएसटी किसके पे लगाए हैं? एक इंजेक्शन 550 का है। अगर एक परिवार में 5 आदमी तो 25-30,000 के करीब हो जाता है। तो जनता से रुपया लेके जनता से लगा रहे हैं, जनता से लेके रुपया जनता से लगा रहे हैं। इनकम टैक्स किससे लिया जा रहा है? जनता से तो लिया जा रहा है, लिया जा रहा है। लेकिन अभी आपदा आ गई तो उसमें आपको फ्री में तो मिल रहा है। कच्चा तेल कितना सस्ता था जब इनकी सरकार थी, आज कितना महंगा बेच रहे हैं डीजल? जनता ख्याल किया कभी? एक बार इंजेक्शन लगा कितना? थोड़ा सा बेटा कैमरा इधर लेके आओ, मैं यहाँ पूछना चाहूँगा, इधर आओ, कैमरा इधर लेके आओ। एक मुद्दा चल रहा है, बहुत भयानक मुद्दा चल रहा है, हिजाब वाला। रुको, हिजाब वाला, अरे यार मैं नकाब वाला मुद्दा पूछ रहा हूँ। नहीं, रुको, बताओ, नकाब वाला मुद्दा बहुत ज़्यादा चल रहा है। नकाब वाले मुद्दे पे आप क्या कहना चाहोगे? हम कुछ नहीं कह रहे, ना कह पाइयो, क्या है कहला भाऊ? नहीं, नकाब वाला मुद्दा जो है, ये नकाब वाला मुद्दा उठाए थे बीच में, ये इसके बारे में आप क्या कहोगे? इसके बारे में क्या? उनका ये कहना है, देखो बेटा इधर आओ, उनका ये कहना है कि लड़कियां जो कॉलेज में जाती हैं ना पढ़ने के लिए, तो अपना अंदर जो है ना, जो कॉलेज का यूनिफॉर्म है वो पहन के जाएं, नकाब बाहर उतार के जाओ। ये आपको कैसा लगता है? सही लगता है क्या? देखो, एक आप जो है ना, आप एक मतलब जानकार लगते हो मुझे कि भाई इस्लाम के जानकार आदमी हो, तो इसलिए आपको पूछ रहा हूँ। निकाह हम मुसलमान लोग एक धार्मिक पर्दा है, इसके लिए हम सबको जो है पर्दे में रहना है, और पढ़ाई शिक्षित पढ़ाई लोग करेंगे, और निकाह धार्मिक पर्दा जो है। हमारा जो है पुराना जो है मुद्दा है कि जो हमारा जो
बचपना से जो बीत गया है, जो चीज़ चल रहा है, जो निकाब के बारे में है, हिजाब के बारे में, जो सैयद के बारे में है, तो वो चीज़ हमारा बदलेगा नहीं, उसी पे रहेगा। मन कहे इनका जो करना है वो इन करके दिखा देंगे। हमारा इस पे ये मुद्दा है। अरे कोई ले दो भाऊ, कहाँ गए? आओ इधर, आ जाओ, आओ इधर आओ। तो ये हैं हमारे पास कोयल यादव जी, जो यहाँ बस्ती सदर के मान लो कि सेकंड विधायक हैं, ऐसे मान लें? नहीं, हम भाई, सबके भाई हैं। अच्छा, सबके भाई हो आप? चल भाई, सबके भाई तो हो, सबके भाई हो, लेकिन एक बात यह है कि समाज में आपका बहुत बढ़िया नाम है माशाल्लाह, और आप सबके सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हो, चाहे 24 घंटा कभी भी कोई याद कर ले, ये चीज़ मैं गवाही देता हूँ। इस चीज़ में आप सबके लिए आप दौड़ के आते हो, रात दिन कभी भी। इसलिए मेरा आपसे ये सवाल है कि इस बार लोग एक मुश्त, मैं अपने मुंह से नहीं कहूँगा, लोगों का ओपिनियन मैंने देखा है, लोग एक मुश्त जो है ना, एक ही पार्टी को वोट दे रहे हैं। आखिर जो ये जन आधार है ये बढ़ रहा है, मतलब एक आप कब ले लो चाहे किसी का भी ले लो, इस पे आप खरे उतरोगे? बिल्कुल खरा उतरेंगे, क्योंकि जब हमारी सरकार थी, इधर से देखो, हाँ, जब हमारी सरकार थी तो हमने काम किया है। ये हमने जात के नाम पे काम नहीं किया, हमने धर्म के नाम पे काम नहीं किया, हम सर्व समाज के लिए काम किए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब धर्म के लिए काम किए। और समाजवादी पार्टी जब भी काम करती है तो जैसे ऊपर वाला बारिश करता तो एक खेत में बारिश नहीं करता है, सर्व समाज में करता है। ऐसे सरकार जो होती है वो सर्व समाज के लिए काम करती है, वो चाहे वोट दे चाहे ना दे, सब जात के लिए पहुंचेगा। तो हमारा जो योजना था, जैसे ये एक 100 नंबर ले लीजिए आप, 108 नंबर ले लीजिए, लैपटॉप लीजिए, ये 100 नंबर आप लगाएंगे जात के हिसाब से नहीं आएगी, ये कास्ट के हिसाब से, धर्म के हिसाब से नहीं आएगी, वो ब्लॉक पूछेगी, जिला पूछेगी, गांव पूछेगी, उस हिसाब से आएगी। लेकिन इनके पास इतना तेल आज के डेट में नहीं है कि एम्बुलेंस गांव में पहुंच जाए, इतना 100 नंबर इनके पास तेल नहीं है। वो जो गाड़ी अखिलेश यादव जी ने जिले में 20 गाड़ी 25 गाड़ी दिए थे, आज वो खड़ी पड़ी है तेल बिना, और कहीं मरम्मत नहीं करवा पाए उसका। मेन मुद्दा समाज में क्या है? मेन मुद्दा विकास का मुद्दा है। विकास तो देख ही रहा है, विकास हुआ नहीं है, विकास हुआ नहीं है तो दिख रहा है कि सड़कें टूटी पड़ी हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, चलना फिरना दूभर है। तो ये जो है मेरा आपसे सवाल ये है कि आप भी यहाँ पर रहते हो, आप भी उसी सड़क पर से आते जाते हो, आपने क्यों नहीं आवाज उठाया? कभी आप आंदोलन क्यों नहीं किया आपने? आप फेसबुक के माध्यम से हमको बधाई दिए थे कि आपको पहले उठाना चाहिए था। हाँ, अभी आपने उठाया था। हाँ, अभी हमने उठाया, लेकिन हम ये काम हुआ था ऐसा नहीं है। लेकिन सिर्फ जो आप कहते हैं कागज़ में, आपका भी मैं बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देना चाहता हूं आपको कि इस क्षेत्र में अगर कोई जनहित की बात करता है, कोई समाज को ऊपर उठाने की बात करते, तो आपका न्यूज़ है और आप हैं। इसके लिए आप सभी लोग से चाहेंगे इनके लिए ताली बजाइए एक बार आप लोग। तो आपने उठाया, हम भी उस चीज़ को उठाए, लेकिन यहाँ विरोध का मतलब हो जाता है। जैसे आज एक बात, हम सवाल हमसे नहीं पूछे, लेकिन हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो भाजपा में है सोचते हैं वही हिंदू है, जो भाजपा में है सोचते हैं वही राष्ट्रवादी है, जो समाजवादी में है वो सोचते हैं कि ये राष्ट्रद्रोही हैं, ये देशद्रोही हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा यहाँ का हर मुस्लिम, हर हरिजन भाई, हर यादव, हर मुसलमान हमारा भाई है। हम मानवता का प्रतीक करते हैं। हिंदू हिंदू धर्म की बात नहीं, हिंदू और हिंदुत्व का मतलब क्या समझते हो? हिंदुत्व होता है मानवता। जैसे हिंदू अपना राहुल गांधी ने कहा है कि हम हिंदू हैं और जो लोग संघी हैं और हिंदुत्व वाले हैं। तो ये इसका क्या फर्क है? वो हिंदू वही तो कह रहे हैं कि जो वो हिंदू की बात कर रहे हैं भाजपा वाले, वो हमको अलग करना चाहते हैं। और देखिए, भगवान मेरे अंदर मन में है, दिल में है। किसी का धर्म नहीं कहता है कि वो उनके हिसाब से काम करेगा। हम लोकतंत्र के हिसाब से काम करेंगे और अपने संविधान के हिसाब से करेंगे। वो जो है हिटलर शाही वाला काम करते हैं। जैसे आपको कह दिए ना कि जो भाजपा में है वही हिंदू मानते हैं उसको। उन्हें वो कहते हैं जिन्होंने जो मतलब वो हत्या किए थे गोट से, वो हत्या हो गई थी ना, तो जो उनके मानने वाले लोग हैं वो हिंदुत्ववादी हैं। और जो सर्व समाज को लेकर चलने वाले वो हिंदू हैं। लेकिन हम उनको जो उस गोडसे जो गांधी जी की हत्या किया था, उसको तो हम देशद्रोही मानते हैं। और उसको मानने वाले तो और देशद्रोही हैं।
जो उसको मानने वाले हैं वो और जो देशद्रोही हैं। गोडसे को मानने वाले हैं उसको और देशद्रोही हैं, वो बहुत देशद्रोही हैं। क्योंकि महात्मा गांधी तो हमारे बापू हैं, एक से लेके और एमए तक उनकी गाथा पढ़ाई गई है। नोटों पे उनका क्यों नहीं बदल देते उनका नाम? नोट पे उनका नाम है, कोई भी आप रुपया निकालिए उसमें महात्मा गांधी का नाम है। उसका हत्यारा है तो उसको तो हम जो उसको गोडसे को मानने वाले हैं, जो गोडसे को अपना नेता मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, वो तो बहुत बड़े दुष्ट व्यक्ति हैं। देखो, ये हर नेता कहने की साहस नहीं दिखा पाएगा। अखिलेश यादव ने ये बोल दिया, आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, अखिलेश यादव ने ये कह दिया कि अब की बार अगर हमारी सरकार बनती है तो कानून का राज होगा, क्योंकि पहले गुंडई बहुत चलती थी। ये बात को आपको मानना पड़ेगा, जिसकी बहुत गुंडई होती थी। तो अखिलेश यादव ने कहा कि अब की बार सरकार बनेगी तो कानून का राज होगा, और जिसकी नीयत खराब है, जो लोग मतलब नीयत खराब करके समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, नियत खराब करके गाड़ी लगाए हैं, बहुत पैसा खर्चा कर रहे हैं, तो उनकी नीयत अगर खराब है तो अपना वोट लेके वो चले जाए। इसके ऊपर विस्तार से बताओ। विस्तार से उसमें जैसे होता क्या है आपको भी पता है। जैसे ये अखिलेश यादव जी की जो अभी आप फेसबुक वगैरह में देखे होंगे कि नई सपा है, नई हवा है, ठीक है। तो नई सपा इसलिए है कि यहाँ इसीलिए उन्होंने बात बोला। हाँ, जो गुंडे मऊवाली थे, जो भ्रष्टाचारी लोग थे, जैसे क्या होता है दल बदल के उसमें चले आते हैं। अभी कुछ लोग दल बदल के वहाँ थे, फिर देखे कि यहाँ लहर ज़्यादा है तो उस दूसरे दल में सपा में चले आए। जो ये अभी 5 विधायक यहाँ का ले लीजिए आप, तो 5 विधायक वो भाजपा के नहीं थे, वो दूसरे दल से दूसरे में गए थे। दयाराम जी को ले लीजिए आप, वहीं आप जो है संजय जायसवाल जी को ले लीजिए, वहीं सीए चंद्र शुक्ला जी को ले लीजिए, वहीं अजय सिंह कांग्रेस में थे हरैया के, यहीं जो है ये अपना हमारा एक प्रत्याशी यही लड़ा था राम करनारिया जी, वो तीसरे नंबर पे चले गए थे। तो कानून का राज इसलिए होगा कि जो लोग अपने मन में ये मनसा पाल के रखे हैं कि ये गरीब व्यक्ति हैं, हम सब सत्ता में आएंगे, इनको सताएंगे, तो सताने वाला काम नहीं होगा, वहाँ विकास का काम होगा, इनके जनहित का काम होगा। सताएगा वो सताएगा, वो पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। नहीं, जेल नहीं जाएगा। नहीं, पार्टी से बाहर करके वो जेल जाएगा वो जेल जाएगा, बिल्कुल जेल जाएगा। कोयल यादव से एक वादा चाहता हूँ, क्या? अगर अखिलेश यादव की सरकार बनती है तो भ्रष्टाचार पे अंकुश लगेगा कि भ्रष्टाचार बढ़ेगा? भ्रष्टाचार पे अंकुश लगेगा। कैसे? जैसा भी जिस तरह का धारा का मामला होगा, जैसे अगर इनको एक थप्पड़ मारा है कोई तो 323 धारा बनता है, तो 323 धारा के तहत ये अंदर जाएंगे। अच्छा। उसमें पैरवी नहीं काम करेगा। ये कलम है मेरे पास जी, ये कलम है इनकी, ये कलम इनकी है जी जी, और सरकारी अधिकारी मिल करके कलम दे दे इनको। हाँ, कलम किसको मिलना चाहिए? कलम जिसका है उसको मिलना चाहिए। और जिसको कलम है उसको नहीं मिल रहा, फिर क्या करोगे? तो उसके लिए आंदोलन किया जाए, उसके लिए सरकार से जो है ये जो अधिकारी है उनके खिलाफ लड़ा जाएगा। जैसे गुंडई की बात आप कर रहे हैं, तो गुंडई जनता के बीच में समाजवादी पार्टी नहीं करती है। समाजवादी पार्टी अपना गरीब को हक दिलाने के लिए, गरीब को सम्मान दिलाने के लिए वो अधिकारियों से लड़ती है। तो अधिकारियों से जब लड़ती है तो जो दूसरे दल वाले होते हैं वो बोलते देखिए अधिकारी से इस तरह बात कर रहे हैं वो। अच्छा, भाजपा के राज में एक चीज तो हुआ है, 4000 से ज़्यादा इनकाउंटर हुआ है गुंडों का, ये वो लोग कहते हैं, मैं नहीं बोलूँ। तो गुंडई कम हुई है कि नहीं? नहीं, गुंडई कम नहीं हुई है। गंडू देखिए, गुंडई आप गुंडई की बात कर रहे हैं, वही 700 किसान मरे थे, आपको भी पता होगा। उसको 700 किसान नहीं 700 किसान मरे, लेकिन जो रौंद के मार दिया था गाड़ी से, मंत्री का लड़का वो देखिए घूम रहा है। और आजम खान साहब हमारे, वो जो है जेल के अंदर हो, बकरी चोरी में उनको अंदर किया गया है। योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं आजम खान को तो अखिलेश यादव अंदर करा। हाँ, यही देखिए, यही तो ईर्ष्या है उनका, वही तो उनका द्वेष है। इसीलिए तो वो जा रहे हैं सत्ता से, इसीलिए जा रहे हैं कि जो गुनाहगार है वो बाहर है और जो बेकसूर है वो अंदर है। आजम खान साहब पूरे बेकसूर हैं, और जिस दिन सरकार हमारी बनेगी, ये देख लीजिएगा, 1 हफ्ता के अंदर आजम खान साहब बाहर आएंगे, 1 हफ्ते के अंदर बाहर आएंगे। और फिर हो सकता है योगी जी अंदर जाएं।
योगी जी जो भ्रष्टाचार किए, योगी जी अंदर जा सकते हैं। और हमारे अखिलेश जी कहे थे आप लोगों के, आप मीडिया के माध्यम से, कि अगर वो जब वो गए थे तो ये उनका फर्श धुलवाए थे कि ये जो है ये मुसलमान लोग हैं, ये गलत लोग हैं, ये बैकवर्ड के लोग हैं, ये छोटे लोग हैं। वो मंदिर, वो अपना जो उनका जो आवास था उसको धुलवाए थे। और हमारे अखिलेश जी कहे हैं कि जब मैं जाऊंगा शपथ ग्रहण करके अंदर एंट्री करूंगा तो उनका चिलम खोजवाऊंगा। तो उनका चिलम कहाँ है? वो जो गांजा पीते हैं। देखो ये है कि जैसे अभी आजम खान जेल में है और बहुत सारे नेता जेल में है ना, तो उनका जो क्राइम था उनके ऊपर जो FIR वगैरह दर्ज था इसलिए वो लोग जेल में है। तो योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी तो इतने सारे मुकदमे हैं। हाँ? इतने सारे मुकदमे उनके ऊपर भी है। आपको नहीं लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, मिसाल ले लो, तो ये कार्रवाई उनके ऊपर तत्काल हो जाएगी? वो सारी जनता जानी कह तो रहे हैं कि आजम खान साहब बाहर आएंगे, योगी जी उसी धाराए में, और जो भी दंगा, योगी उसका एक दंगाई पार्टी है, हिंदू या वाहिनी, वो दंगा ही करती है। और RSS जो है, ये RSS भी उसी के टीम की है, ये भी जान लीजिए, वही कठपुतली हैं। और ये जो है, ये आजम खान साहब बाहर आएंगे और योगी जी अंदर जाएंगे उसी धाराएं में। और ये जो है, योगी जी अभी सारे मामले अपने वापस ले लिए हैं। आम आदमी को चाहिए क्या? आम आदमी को चाहिए सुरक्षा, सुरक्षा है ना? चाहिए, हाँ। सुविधा और जो भी सरकार की योजनाएं आ रही हैं वो सारी योजनाएं जनता को मिलना चाहिए बिना किसी भ्रष्टाचार करप्शन के। तो अगर सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी तो आप ये मतलब छाती ठोक के बोल दो कि करप्शन नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा। भ्रष्टाचार एकदम नहीं होगा। और जो हमको जानते हैं वो जानते, अभी हमारा भाई राजेश यादव यही है, वो कहा है कि अगर अब की बार, अगर ये जो अपने कहने पे, मैं एक दिन मंच लगा था, इसमें सारे लोग गए थे, हमने निवेदन किया था कि एक बार हाथ जोड़ के महेंद्र यादव को आप लोग सारे लोग सपोर्ट करिए। अगर अब ये काम नहीं करेंगे, इनकी सरकार काम नहीं करेगी, तो इनकी वकालत हम भी नहीं करने आएंगे। तो महेंद्र यादव का रहते हैं कलवारी में? नहीं, कलवारी नहीं, बस्ती में आवास है उनका। आवास बस्ती, उनका घर तो कलवारी में है। कलवारी में है, लेकिन आवास जैसे बस्ती में भी उनका। अच्छा, बस्ती में भी है। तो अगर किसी को जनता मान लिया उनको जिता देगी तो कलवारी मिलने जाना पड़ेगा कि बस्ती जाना पड़ेगा? बस्ती मिलना जाना पड़ेगा। और हमारे महेंद्र नाथ यादव जी का कहना है कि हर 5 किलोमीटर के रेंज में हम अपना एक कार्यालय बनाएंगे और वहाँ बैठेंगे, वहाँ जन सुनवाई करेंगे और आम जनता हमसे आके मिलेगी और उसको जो भी, जहाँ भी न्याय नहीं मिलेगा, जो भी सरकारी सुविधा में असुविधा होगा, उसको उस सुविधा को पहुँचाएंगे उस। अच्छा, तो देखो लगभग 40,000 वोट से महेंद्र यादव हारे थे पिछली बार। इतना बड़ा गैप कवर कैसे करोगे? कैसे आप, मतलब आपकी गणित क्या कह रही है? गणित हमारी ये कह रही है कि हम उतने से जीतेंगे, 40,000 से जीतेंगे। कैसे? जहां हमारा, आप सर्वे कर लीजिए, मनकौरा में भी है और बूथों पे चले जाइए, जहां हमारा 100 वोट नहीं था वहां हमारा इस समय 300 है। आज 418 बूथें हैं। अब 200 के हिसाब से आप जोड़ लीजिए तो सीधे 80,000 वोट होता हमारा ज़्यादा। तो जितने से वो हराए थे आदरणीय दयाराम जी, उससे ज़्यादा से हम जीत रहे हैं। तो ये थे आप कुछ कहना चाहेंगे? जब आप कह रहे हो तो मैं क्या करूँ? नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ इस बार मुद्दा क्या है? महंगाई का मुद्दा, पहला मुद्दा महंगाई का, दूसरा करप्शन का मुद्दा, दूसरा करप्शन का मुद्दा है, सबसे तीसरा मुद्दा, और तीसरा मुद्दा तो जान इतना है। अच्छा, तीसरा जानते बेरोजगारी है। वही मतलब समझ लो, वही मतलब समझ वही मतलब समझ लो। नाम क्या आपका? सब हमें नहीं तो जानते रसबीर होई जब पटकौल होत रहा तू काका की जोड़ी हो, हम उनसे तुमसे थोड़ा बड़े हैं। अरे मैं आपको जानता हूँ, लेकिन जो लोग न्यूज़ देखेंगे वो लोग थोड़ी आपको जानते हैं। हाँ, वो तो बात सही है। वही तो बात सही है। हाँ, इसीलिए मैं आपको बता दिया ना। तो ये थे। एक प्रश्न और कर दे, एक प्रश्न और कर दे कि एक 99% तो अपने निकल ही रहे हैं, 99% पे 1%, अगर 1%, ये देखो, इधर देखो, इधर देखो, 1% अगर नहीं हो रहे हैं तो आजम खान नहीं छूटेंगे। हाँ, तो आजम खान नहीं छूटेंगे। आजम खान साहब छूटेंगे तो कोर्ट के माध्यम से छूटेंगे, सरकार के माध्यम से छूटेंगे नहीं, क्योंकि मामला उनका कोर्ट में है। सरकार